नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम आपको कैसे याद रखना है ट्रिक से बताएंगे कि आपको क्या ट्रिक है, उसको कैसे याद रखना है, कैसे आप टेबल बिना रटे आप टेबल याद रख सकते हैं। ठीक है, और इस टेबल का प्रूफ भी बताएंगे। 0 से 90 तक का जो टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसका एक एक एंगल का प्रूफ भी दिखाएंगे कि इस एंगल पर वैल्यू इतनी ही क्यों होती है। जैसे कि sin 30 पर वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है, ठीक है, या sin 60 पर क्या मान होता है उसका। ठीक है, तो ये प्रूफ के साथ बताएंगे कि इसका मान इतना होता है। ठीक है, और वो मान कहाँ से आया। ठीक है, तो पहले हम आज ट्रिक से बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद रखना है। पहले 0 से 90 तक की टेबल को बताएंगे, फिर उसके बाद 0 से पूरा 180 तक की टेबल को बताएंगे। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में इसका प्रूफ दिखाएंगे। ओके, तो अभी हम 0 से 90 तक की टेबल को कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ये है 0 से 90 तक की टेबल। ठीक है, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे हम बिना याद रखे। ठीक है, ट्रिक से कैसे बनाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये 5 कॉलम दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना, तो इस पर क्या करना है, हमें सिंपल नंबरिंग कर देना है 0 से लेके 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग कर देनी है एक एक कॉलम पर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का रूट स्क्वायर निकाल देना है। तो इसको रूट स्क्वायर के अंदर कर देते हैं, इन्हीं वैल्यू को हमने रूट स्क्वायर के अंदर कर दिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी लाइन बनेगी वो इस साइन की लाइन बन जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin 0 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगी, sin 30 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो sin 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो sin 90 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं 0/4 को। तो किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वह नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 का जब हम रूट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। ओके, अब इस 1/4 को इसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का तो 1 आएगा और 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा रूट स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2/4 को सिंपली पहले इसको सिंपल कर देंगे, तो इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट स्क्वायर इसका 1 का रूट स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, और 2 का क्या होगा, 2 का निकलेगा नहीं, तो क्या इसको रूट स्क्वायर के अंदर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट 3/4 को सॉल्व करना है। तो 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको अंडर स्क्वायर रूट 3 कर देते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2। अब इस 4/4 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन बन गई साइन की। ठीक है, अब इसी लाइन से
बाकी सारी लाइन हम बना सकते हैं। कैसे? अब कॉस को बनाना है तो कॉस जस्ट इसका रिवर्स होगा। कैसे रिवर्स होगा? मतलब पीछे का जो पीछे वैल्यू है, जो लास्ट की, वो फर्स्ट बन जाएगी, और जो फर्स्ट है वो लास्ट बन जाएगी। इसको ऐसे ही करते जाते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट है उसको फर्स्ट बना देते हैं, 1 आ गया। जो जो सेकेंड लास्ट है उसको सेकेंड बना देते हैं, तो √3/2 हो गया। जो ये वाली वैल्यू बीच में है तो इसको बीच में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये 1/2 सेकेंड पर है तो ये सेकेंड लास्ट पे पहुंच जाएगा, ओके। और ये 0 फर्स्ट पे है तो ये लास्ट पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 10 की, ठीक है। तो चूंकि 10 बराबर हमें पता है क्या होता है, सॉरी 10 क्या होता है, साइन 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है ना साइन। मतलब अगर हम साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड कर दें तो tan 0 मिल जाएगा हमें। साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड करें तो हमें tan 0 मिल जाएगा। ऐसे ही साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड करेंगे तो tan 30 मिल जाएगा, है ना। तो ये तो हमें समझ में आएगा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे तो हमें tan मिल जाएगा, तो एक दूसरे को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। इस 0 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी, tan 0 की। तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को किसी भी 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कब 0/1 है और कभी 1/0 है, तो इसको कैसे, मतलब क्या वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 0/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0/1 है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें tan 30 मिल जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1/√3, ठीक है। अब साइन 45 को cos 45 से डिवाइड करेंगे तो tan 45 मिल जाएगा, तो डिवाइड कर दो, √2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, 1/1 मतलब कि 1, ठीक है। यहाँ 1 मिलेगा। साइन 60 को cos 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, √3 बस, √3 बचेगा, ठीक है। यहाँ 1/0, अब देखिए यहाँ पे ये 0/1 था तो 0 आया था, ये 1/0 है। इसका रियल मीनिंग तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, पर यहाँ पर हम इसको इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, इसको अगर समझना है तो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फुल डिटेल में आपको समझाया गया है वहाँ पे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कॉट की, ठीक है। तो कॉट हमें पता है tan का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि अगर हम ये कॉट है ना, कॉट थीटा की बात करें तो 1/tan थीटा होता है। मतलब अगर हम tan थीटा को पलट दें, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और इसका जो न्यूमरेटर है जैसे PYQ के रूप में है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट कर देते हैं, तो हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे tan की वैल्यू हमारे पास पता है, उसको हम अब 1/, कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो जैसे tan 0 है, tan 0 मतलब 0/1 लिखा होगा, ठीक है। किसी भी नंबर के
डिवाइड में अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं, उसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो 0/1 है। अब इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, मतलब 1/0 बन जाएगा। और 1/0 की वैल्यू अभी हमने बताया क्या, इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, 10 को पलट देंगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 है, मतलब 1/1। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये √3 है, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, इसके डिवाइडेड में 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की डिवाइड में भी 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1। अब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर पहुंचेगा, इनफाइनाइट नीचे आएगा, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो इसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, रियल में 1/इनफाइनाइट 0 नहीं होता है, बट इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे ये जो हमने 10 से कॉट को पलट के निकाला है, ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जो 10 की जो वैल्यू है ना लास्ट में, उसको पहले ले आएंगे, और जो 10 की पहले जो वैल्यू है उसको लास्ट में ले जाएंगे। मतलब इसको ऐसे क्रॉस में लेते जाते हैं, ये लास्ट का फर्स्ट में आ गया, सेकंड लास्ट का सेकंड में आ गया, मिडिल का मिडिल में ही है, सेकंड का सेकंड लास्ट पहुंच जाएगा, और फर्स्ट का लास्ट पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस करके भी हम निकाल सकते थे। ओके, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब कोसेक की बात करते हैं। ठीक है, तो कोसेक हमें पता है कि कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक क्या होता है, कोसेक जो थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। मतलब अगर साइन की वैल्यू को हम पलट दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आएँ, तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। ठीक है, तो हम पलट देते हैं साइन की वैल्यू को, 0/1 होगा, यहाँ पर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, अब साइन 30 को पलट देंगे तो कोसेक 30 मिल जाएगा। पलट दीजिए, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में, 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगी, यहाँ पर वैल्यू √2 बन जाएगी। इसको भी पलट देंगे, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी यहाँ पर वैल्यू, 2/√3। ठीक, और यहाँ 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, तो सेक मिलता है, तो सेक को भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम कॉस को पलट देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी निकालते हैं, क्योंकि सेक क्या होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। और जो हमने अभी बताया क्रॉस वाले मेथड, कि लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आते हैं, सेकंड लास्ट को सेकंड में, बीच वाले को बीच में, और ये सेकंड को सेकंड लास्ट और फर्स्ट को लास्ट, ऐसे क्रॉस करके भी ला सकते हैं। तो जो आपको सही लगे। ठीक है, हम क्रॉस कर देते हैं इस बार। इससे लास्ट है, लास्ट को फर्स्ट में ले आएंगे, पहले सबसे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड में ले आएंगे, क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, ये बीच का जो √2 है, √2 इसको बीच में ही रहने देते हैं। ये 2 सेकंड पर है, यहाँ पर सेकंड लास्ट पहुँच जाएगा। इनफाइनाइट फर्स्ट पर है, यहाँ पर लास्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्लियर दिखेगा यहाँ पर। वहाँ पर यहाँ पर इतना क्लियर नहीं होगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब 0 से 90 तक की टेबल का हमने प्रूफ तो देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे 120, 135, 150 एंड 180 का प्रूफ देखते हैं। कैसे, ये
टेबल बनती है आगे। तो हम इसको देखते हैं। इसके लिए हमें जो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा था उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल बेसिक सा ध्यान रखना है। देखिए हम बता देते हैं आपको। क्वाड्रेंट्स इस टाइप से हमने पढ़ा था, यहाँ 0 था, यहाँ 90 था, ये वाली लाइन 180 को शो कर रही थी, 180 एंगल को, और ये 270 को। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 120 की, 135, 150 और 180, ये 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है। तो 90 और 180 के बीच में एंगल है, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे? 90 और 180 के बीच में, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स में पहुँचेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में हमने पढ़ा था कि साइन और इसका व्युत्क्रम, मतलब कि इसका जो इन्वर्स होता है कोसेक, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होती हैं इनकी वैल्यू। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर टेन की बात करें, टेन 90 प्लस थीटा, तो वो भी नेगेटिव होगा। सेक या कॉस की बात करें तो वो भी नेगेटिव होंगे। कॉट की बात करें तो वो भी नेगेटिव होगा। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में। तो इतना इस चीज़ को याद रखते हुए हम, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट्स की वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में ये साइन है जो, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये जो साइन है ना आपका, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन बस पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है, 90 और 180 के बीच में। और कोसेक पॉजिटिव रहता है। बाकी यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, यहाँ पर भी नेगेटिव रहेंगी, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, यहाँ पर भी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है, क्लियर। सिर्फ 120 से 180 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ इतने की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है इस 90 पर। तो मिरर में क्या होता है, जो पास की वैल्यू होती है वो पास दिखती है, और जो दूर की वैल्यू होती है, जो दूर होती है वस्तु, वो दूर दिखती है। तो देखिए वैसे ही होगा, ये जो लाइन पास में है इसके, तो वो पास में से होगी, और ये जो दूर है वो दूर बनती जाएगी। ऐसे जो और दूर हो गई वो यहाँ पर भी थोड़ा और दूर हो जाएगी, और जो सबसे लास्ट में वो यहाँ पर भी सबसे लास्ट में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यू बिल्कुल जस्ट इसके रिपीट होती हैं, ठीक है। यहीं की यहीं इनकी इमेज शो होती है, मिरर इमेज मान सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये √3/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1/2 45 पे है, यहाँ पर 135 पे पहुँच जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब ये 1/2 30 का है, तो यहाँ पर 150 पे पहुँच जाएगा, 1/2 हो गया। और ये 0 है, 0 पर है, तो 180 पे पहुँच जाएगा। अब एक चीज़ और, क्या हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा? इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे साइन 120 की ये वैल्यू है, इसको हम निकाल भी सकते हैं। कैसे? साइन 120 को हम 90 + 30 लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब 90 + 30 लिखा है हमने, तो 90 प्लस थीटा मान सकते हैं इस 30 को। तो 90 में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। हमने बताया था 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं सब में, सभी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 30, और हमें पता है साइन 90 + थीटा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो cos 30 की वैल्यू हमें टेबल से दिख रही है कि √3/2 होती है, या हमें याद भी है, तो √3/2 लिख सकते हैं। तो देखिए √3/2 आए, और यहाँ पर भी √3/2 आया, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, और ऐसे ही निकालना है, ओके। अब ये तो हमने सिर्फ याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको कि जस्ट इसकी मतलब मिरर इमेज टाइप की बनती है, कि जो आप बीच में मिरर रख देंगे तो जो पास की वस्तु होती है, जो पास जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका उसकी इमेज पास बनती है, और जो दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट उसकी इमेज दूर बनती है, ठीक है ना। तो 1/2
यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ये 1/√2 यहाँ पहुँच जाएगा। अब √3/2 यहाँ आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा। लेकिन हम 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या होंगी, सारी नेगेटिव होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रही हैं वैल्यू सारी, और सेकेंड क्वाड्रेंट्स में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़कर, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव होंगी सारी, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं tan की। तो ये √3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर? अब ये भी क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में 120 से 180 सारे एंगल क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में tan भी क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी सभी के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। जीरो के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ऐसे इनफाइनाइट के साथ भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कॉट की। तो ये 1/√3 है, √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, ठीक है। ये इधर 1 आ जाएगा, फिर ये √3 आ जाएगा, और ये जो इनफाइनाइट है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी सारे क्या होती हैं, वैल्यू नेगेटिव होंगी। हमने पहले ही बता दिया था आपको कि नेगेटिव रहेंगी सारी लाइन्स, ये भी सभी लाइन नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। अब ये कोसेक की लाइन आ रही है, ये पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ये 2y √3 √2 हो जाएगा यहाँ पर 2 और फिर इनफाइनाइट, ओके। अब सेक की वैल्यू देखते हैं। तो सेक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 है तो इधर आ जाएगा, फिर √2, फिर 2/√3, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू भी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। कोसेक वाली वैल्यू सारी लाइन पॉजिटिव थी, ठीक है। तो 0 से 180 तक कैसे टेबल बनती है आपने देख लिया होगा, और आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। इस टेबल को आपको यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अलग से बना के रखी है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।